कैसे हैं अरुण जी? ठीक है। हम्म। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम जगदीश जी। सभी साथियों को जय आरसीएम एक बार फिर से नमस्कार। और आज एक फिर मिनट, मैं सभी को मैनुअल म्यूट कर देता हूँ। हाँ हाँ जी सर, कंटिन्यू करिए सर। हाँ। आज फिर मंडे है और आज फिर हम लोग एक साथ हैं सुबह सुबह। एक बार फिर से सबको मैं एक धन्यवाद देता हूँ कि सुबह सुबह आप लोग सीखने के लिए एकदम तैयार रहते हैं रोज। और उसी में से मंडे और ट्यूसडे को मेरा प्रोग्राम रहता है। बातचीत आगे बढ़ाने की, आज की बातचीत शुरू करने के पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नाम हुआ डीएन मिश्रा। लगभग 24.5 साल तक मैंने सरकारी नौकरी की। ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूं कि जिस समय ये मैं बिजनेस कर रहा था, नौकरी कर रहा था, लगभग आज से 17.5 साल पहले अचानक ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। और एक बार मैं फिर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हर मीटिंग में मैं बोलता हूँ ये बात कि ये बिजनेस मिलना तो आसान है, किसी को भी मिल जाता है। अपने घर के जरूरतों का 2,000, 2,500, 3,000 का हम सामान खरीदते हैं और इस बिजनेस में आ जाते हैं। बहुत आसान है इस बिजनेस में आना, और उतना ही आसान है इस बिजनेस से बाहर हो जाना। इस बिजनेस ये क्या है कि ये लगभग मैं हर मीटिंग में ये बात दोहराता हूँ। लगभग 2 साल तक मैंने अपनी नौकरी और अपने बिजनेस को साथ साथ किया। 2 साल के बाद मैंने अपनी नौकरी को रिजाइन किया। आप सभी जानते हैं मैं जिस पोस्ट पे था, एज एसडीओ मेरी पोस्टिंग थी, जो बहुत बड़ा पोस्ट होता है। और उस पोस्ट को रिजाइन करके इस बिजनेस को करना, शायद उस समय लोग ये सोच नहीं सकते थे, क्योंकि उस समय आरसीएम बहुत बहुत छोटा हुआ करता था। आज भले लोग सोच सकते हैं, कर सकते हैं, कर भी रहे हैं, काफी लोगों ने किया है। तो 2 साल तक जब मैंने किया इस बिजनेस को नौकरी के साथ, तो उस समय भी काफी शानदार ढंग से किया। तो अभी आप जो भी कर रहे हैं उसके साथ आरसीएम को जरूर कीजिए। आज की बातचीत मैं शुरू करूंगा। पिछले वीक में जो ये लास्ट यही हमारी बातचीत हुई थी, और आज की जो बातचीत, आज एक नए टॉपिक की शुरुआत हम करेंगे। इसका नाम है पेन इज टेम्पररी बट सक्सेस इज परमानेंट। दर्द अस्थायी होता है पर सफलता अस्थायी होती है। जैसा कि आपने सुना कि रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इसका नाम है पेन इज टेम्पररी बट सक्सेस इज परमानेंट। दर्द अस्थायी होता है, कुछ समय के लिए होता है, पर सफलता जो मिलती है वो परमानेंट होती है, अस्थायी होती है। आज का ये जो टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हम सब की जिंदगी के लिए, हम सब की जिंदगी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे जिंदगी भर काम आने वाला है, पूरे लाइफ हमारे काम आने वाला है ये आज की बातचीत। आरसीएम में दर्द कुछ समय के लिए है, पर सफलता जीवन भर के लिए है, पीढ़ी दर पीढ़ी दर के लिए है। दोस्तों, इस दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पेन से,
दर्द से, तकलीफ से न गुजरा हो, क्योंकि इंसान का जन्म ही दर्द से होता है दोस्तों। इंसान का जन्म ही पेन से होता है। इंसान इस धरती पर जो कदम रखता है उसकी शुरुआत ही दर्द से होती है दोस्तों। और उसकी शुरुआत केवल दर्द से ही नहीं, रोने से होती है। अभी आपने गाना सुना, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। ये सच्चाई है दोस्त, ये हकीकत है कि इस दुनिया में रोते हुए ही सभी आते हैं। और अगर कोई नहीं रोता है तो दाई या नर्स को उसको रुलाना पड़ता है। आप लोगों को पता होगा, रोते हुए पैदा होते हैं लोग। नहीं रोता है तो दाई या नर्स जो होती है, डॉक्टर होते हैं, पहले उसको रुलाते हैं। वो बहुत जरूरी है। ये सच्चाई है, ये हकीकत है कि इस दुनिया में रोते हुए ही आते हैं सब। और अगर कोई नहीं रोता है तो उसको रुलाया जाता है। मैं ऐसा सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ जी? किसी को पता हो तो बताइए, सही है या गलत है? सही है सर, सही है सर, सही है। सही है, 100% राइट है सर। ऐसा होता ही है। एक बात पूछता हूं दोस्तों, ऊपर वाला आपको धरती पर भेजने से पहले पूछे कि आप किस परिवार में जाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हम में से ज्यादातर लोग कहते, हे प्रभु, हे अल्लाह, हे वाहेगुरु, मुझे अंबानी या अडानी के घर में पैदा कीजिए, टाटा के घर में पैदा कीजिए, बिल गेट्स के घर में पैदा कीजिए। हमें विश्व में जो अमीर लोग हैं उनमें से किसी न किसी एक घर में पैदा कर दीजिए। अगर ऊपर वाला हमको चॉइस देते तो हम ऐसे ही घरों में पैदा हुए होते। लेकिन पैदा होना हमारा चॉइस नहीं था। कहाँ हम पैदा हों, किस माहौल में पैदा हों, ये हमारे कंट्रोल में नहीं था। ऊपर वाले ने हमें पैदा होने से पहले अगर चॉइस दिया होता तो हम ऊपर वाले को बता सकते थे कि हमें अंबानी के घर में या दुनिया के किसी भी अमीर करोड़पति अरबपति के घर में पैदा कर दीजिए। लेकिन हमें चॉइस नहीं मिला दोस्तों। हम किस व्यक्ति के घर में, किस माहौल में, गांव में, शहर में, कहां पैदा होना है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन मैं अपने जीवन में जीवन को कैसे बिताऊंगा और मैं कैसे मरूंगा, ये 100% हमारे कंट्रोल में है। मैं कहां पैदा हूं ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन मैं कैसी जिंदगी जीऊं, कैसी जिंदगी में जी सकता हूं, वो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। इसीलिए दोस्तों, इंसान का जन्म ही पेन से, दर्द से हुआ है। और इंसान को, कोई भी इंसान दर्द और पेन से बच नहीं सकता। हर इंसान दर्द के बीच ही अपनी उसको जिंदगी गुजारनी होती है। दर्द से डरने वाली कोई बात ही नहीं है पेन से। जैसे एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके माँ को जो पेन होता है, दर्द होता है, विज्ञान कहता है कि वो दर्द माँ ही बर्दाश्त कर सकती है और कोई दूसरा नहीं बर्दाश्त कर सकता। लेकिन वही बच्चा जब माँ के गोद में आता है तो उस समय माँ के चेहरे पे जो खुशी होती है वो खुशी अपरंपार होती है, वो परमानेंट होती है। जो दर्द होता है वो टेम्पररी है। खुशी जो मिलती है माँ को वो परमानेंट है। पेन इज टेम्पररी, सक्सेस इज परमानेंट। आप अपने बचपन को याद कीजिए। हर बच्चा जो क्लास 8 से
क्लास 12 तक यानी 5 साल त्याग करता है, सेक्रीफाइस करता है, यानी 5 वर्ष वो त्याग कर लेता है, सेक्रीफाइस कर लेता है, तो 5 साल, जो 5 साल दर्द सह लेता है, पेन ले लेता है, जो 5 साल दर्द बर्दाश्त कर लेता है, वही बच्चा बड़े बड़े अफसर बनते हैं, उन्हीं को बड़े बड़े पैकेज मिलते हैं, वो जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं, सफल हो जाते हैं, क्योंकि जो उन्होंने 5 साल दर्द बर्दाश्त किया वो टेम्पररी था, लेकिन उसको जो सक्सेस मिली वो जिंदगी भर के लिए मिली। तो पेन इज टेम्पररी बट सक्सेस इज परमानेंट। जब सारे बच्चे सुबह उठ के क्रिकेट खेलता था तो एक बच्चा 4 बजे सुबह उठकर पढ़ाई करता। जब सारे बच्चे गर्मी में छुट्टियां मनाते थे तो एक बच्चा एक्स्ट्रा क्लासेस करते थे। जब सारे बच्चे सोशल मीडिया में बिजी रहते तो एक बच्चा अपने किताबों में बिजी रहता। 5 साल, क्लास 8 से क्लास 12 तक। उसके बाद वही बच्चा इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, सीए बनता है, साइंटिस्ट बनता है, आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, मैनेजर बनता है, सीईओ बनता है, बन के निकलता है वो ये सारी चीज। तो पेन इज टेम्पररी, पेन टेम्पररी है दोस्तों, सक्सेस परमानेंट है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने आप को फिट रखने के लिए जिम ज्वाइन किया होगा, मॉर्निंग वॉक करते होंगे, योगा करते होंगे, और जिस समय आपने शुरू किया होगा उस समय आपको बहुत पेन हुआ होगा, बहुत परेशानी हुई होगी, लेकिन वह 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने का पेन जब आपको फिट बना देता है, जब आपको सुंदर बना देता है, तो जो सक्सेस होता है वो परमानेंट होता है, और जो पेन होता है, जो आपको पेन हुआ वो टेम्पररी था। दोस्तों आरसीएम में कोई भी काम करने के लिए जब आपको बताया जाता है बेसिक, कोर, कार्डिनल, प्लान दिखाओ, लोगों से मिलो, लोगों से बात करो, तो उसको फॉलो करने में आपको दिक्कत आती है, दर्द होता है, और आप फॉलो ही नहीं करते, बहुत सारे लोग। दोस्तों आरसीएम में सफल होना है तो सुबह 8 बजे घर छोड़ देना पड़ेगा। ये अलग बात है कि अभी अपनी मीटिंग है, सुबह 8 बजे घर छोड़ देना पड़ चाहिए। ये आसान नहीं होता, ये आसान नहीं होता आपके लिए, आपको दर्द होता है, लेकिन ये दर्द ले लेने के बाद जब रॉयल्टी बनते हैं, आप टेक्निकल बनते हैं, तो जब आप स्टेज पे जाके बोलते हैं कि मुझे कहा गया था कि रोज 5 आदमी से मिलना है, रोज 2 लोगों को प्लान दिखाना है, रोज कम से कम 200 बीवी का प्रोडक्ट शेयर करना है, उस समय ये सब करने में मुझे बहुत दर्द हुआ, बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत तकलीफ हुई, लेकिन आज मैं गोल्ड हूं, आज मैं स्टार गोल्ड हूं, आज मैं प्लेटिनम हूं, आज मैं स्टार प्लेटिनम हूं, आज मैं पर्ल हूं। सर उस समय आपने मुझे जो 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 करने को कहा था उसको करने में मुझे बहुत दर्द हुआ, लेकिन आज मैं सफल हूं। तो पेन इज टेम्पररी, सक्सेस इज परमानेंट। उसी प्रकार से आरसीएम में काम करना इज नॉट इजी, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट ऑल्सो। आरसीएम में काम करना आसान नहीं है, लेकिन कठिन भी नहीं है। एक अनजान आदमी से जाकर बात करना दर्द देता है, लेकिन जब हम अनजान लोगों से बातचीत करने की आदत मेरे अपने में पड़ जाती है, एक अनजान आदमी से बात किया, 2 से किया, 3 से किया, करते करते जब आदत पड़ जाती है, एक के बाद एक लोगों से जब हम अनजान लोगों से बात करना, मिलना शुरू कर देते हैं, बार 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 जब आप
अनजान लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं, फिर आपको कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। और जब आप ऐसे लोगों को जोड़ने लगते हैं, फिर किसी को भी मिलकर आप जोड़ देते हैं। शुरुआत में दिक्कत होती है लोगों से। अभी नियाजुद्दीन है कैंप कर रहा है, 10 दिन पहले कहता था कैसे होगा, आज रोज कर रहा है। तो होता है शुरुआत में, शुरू में 10 लोगों से मिलने में, 20 लोगों से मिलने में सबको प्रॉब्लम होती है। मुझे भी हुआ था, आपको भी होगा। आज से 18 साल पहले जब मैं नया था, अनजान लोगों से मिलने में मेरी भी फटती थी, सबकी फटती है, सबकी फटती है। लेकिन जब आप मिलना चालू कर देते हैं, जब आप लोगों से मिलने लगते हैं, तब ऑटोमेटिकली सफलता आना चालू हो जाता है। मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। सचिन तेंदुलकर स्ट्राइक एंड पर हैं, नवजोत सिंह सिद्धू नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं, और बॉलर हैं वसीम अकरम। और कितना खतरनाक बॉल करते थे उस समय जो 3-4 पेसर थे पाकिस्तान के। वसीम अकरम ने जब बॉल डाला तो बॉल सीधे जाकर सचिन तेंदुलकर के नाक पर लगी और काफी खून निकला। डॉक्टर आए, मलहम पट्टी किया। वो एकदम ऐसे बल्ला लेके बैठ गए थे। सिद्धू ने उनके पास जाकर पूछा क्या निर्णय है। उन्होंने एक ही उत्तर दिया, मैं खेलेगा। बात है 1989 की। दर्द लेना पड़ता है, दर्द टेम्पोररी होता है। पूरा खून से लथपथ लड़का, 16 साल भी उस समय ठीक से नहीं हुआ था। सिद्धू ने उनके पास जाकर पूछा क्या निर्णय है। उन्होंने उत्तर दिया, मैं खेलेगा। बाजी खेलना है मुझे। तो पेन इज टेम्पररी, सक्सेस इज परमानेंट। अगर उस दिन वो पेन बर्दाश्त करके खेले नहीं होते तो शायद आज वो भारत रत्न नहीं होते। वही सचिन तेंदुलकर, जिस समय उन्होंने पेन को बर्दाश्त करके खेलने का निर्णय लिया, वो क्रिकेट का भगवान बन गए। क्योंकि पेन इज टेम्पररी। पेन तो कुछ दिनों में गायब हो गया, पेन तो कुछ दिन में खत्म हो गया, दर्द तो कुछ समय बाद समाप्त हो गया, याद भी नहीं रहता आदमी को। लेकिन उस दर्द को सहने के बाद जो सक्सेस सचिन तेंदुलकर को मिली है, वह उस सक्सेस को आज तक एंजॉय कर रहे हैं, जिंदगी भर करेंगे, उनकी आने वाली पीढ़ी भी करेगी। तो पेन इज टेम्पररी माय डियर फ्रेंड्स, पेन इज टेम्पररी बट सक्सेस इज परमानेंट। और सक्सेस बिना पेन लिए आता नहीं। ऐसे ही आपके जीवन में दोस्तों, आपकी जिंदगी में, आपके लाइफ में कई बार ऐसा होगा जब प्रॉब्लम आएगी, समस्या आएंगी, तकलीफें आएंगी, दिक्कतें आएंगी। लेकिन मेरे दोस्तों, एक बात, मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, जिसके जितने बड़े सपने होते हैं उनकी तकलीफें उतनी ज्यादा होती हैं, उनको उतने ज्यादा दर्द से गुजरना पड़ता है, उनकी समस्याएं छोटी हो जाती हैं। जिनके जितने बड़े सपने होते हैं उनकी समस्याएं छोटी हो जाती हैं। आप उतने बड़े, इतने बड़े सपने देखिए कि कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या आपके सामने छोटी हो जाए।
आप इतने बड़े सपने बनाइए, उसके सामने आपको अपना दर्द एकदम छोटा लगने लगे। कोई भी दर्द छोटा महसूस होने लगता है जब आप बड़े सपने बनाते हैं। तो अगर आपके सामने आपकी जिंदगी में जब आपको सपने दिखते हैं ना, तो प्रॉब्लम कभी नहीं दिखता, दर्द कभी नहीं दिखता। आदमी एक्स्ट्रा माइल चल लेता है। मुझे ध्यान है, मैं जिस समय सर्विस में था, सिवान में मेरी पोस्टिंग थी, सिवान डिस्ट्रिक्ट में। और एक बार हुआ, बिहार में एक बोल बम का चलता है सावन में, तो कभी 10 कदम भी नहीं चला होगा पैदल। ऑफिस की गाड़ी थी, उसी से कहीं जाना आना होता था, और उसमें लगभग 130-35 किलोमीटर पैदल चलना। अब काफी लोगों ने मिलकर प्लान बना लिया, मुझे भी बनाना पड़ गया। और जब मैं वहां गया सुल्तानगंज, तो देखा कि पैर रखने की जगह नहीं है, इतने लोग जा रहे हैं। मैं भी गया। आज अगर मुझे कहा जाए तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन जब एक बार बड़ा टारगेट ले लिया तो पूरा हुआ। आज भी जो लेते हैं वो जाते हैं, पूरा होता है। कई लोग तो 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे में 100 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा है, लोग करते हैं यात्रा। अगर आपको सामने, अगर आपके सामने गोल्ड है, स्टार गोल्ड है, प्लेटिनम है, स्टार प्लेटिनम है, पर्ल है, स्टार पर्ल है, इमराल्ड है, स्टार इमराल्ड है, रूबी है, स्टार रूबी है, देश विदेश घूमने का मौका है, आपकी ड्रीम कार है, आपका ड्रीम हाउस है, तो बड़े से बड़ा प्रॉब्लम आपको नहीं दिखी। प्रॉब्लम उन्हीं को दिखती है जिनके सपने नहीं होते, या सपने बहुत छोटे होते हैं। जिनके सपने होते हैं उनको समस्या नहीं दिखती, साहब, नहीं दिखती। पिछले दिनों इतना बड़ा प्रॉब्लम आया, कोरोना आया, लॉकडाउन आया। जिनके सपने थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं आया, पहले से ज्यादा बिजनेस किया। इतना प्रॉब्लम आया तो क्या आपकी जिंदगी खत्म हो गई? क्या आरसीएम का बिजनेस खत्म हो गया? क्या आरसीएम खत्म हो गया? क्या कंपनी खत्म हो गई? इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने सक्सेस में बदल दिया। इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने मिलकर सक्सेस में बदल दिया। इस समस्या को सफलता में बदल दिया। हम सब ने मिलके, पूरे आरसीएम परिवार ने इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को सफलता में बदलने का प्रण लिया, और हर महीने बड़े से बड़ा बिजनेस का रिकॉर्ड बना। आपको अपने दर्द भरे दिनों को सक्सेसफुल बनाना है। आपको अपने तकलीफों को अपनी ताकत बनानी है। आपको अपने दर्द को डायमंड में बदलना है। जिस दिन आपने दर्द को डायमंड में बदलना सीख लिया, कैसे बनना है, लगातार हम आपको बताते रहे और आगे भी बताते रहेंगे। आपको हमेशा याद रखना है, पेन इज टेम्पररी। अगर आप इतना पेन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो कैसे आप जीवन में टॉप पे जाएंगे? कैसे जाएंगे? कई बार ऐसा होगा, आप किसी से मिलेंगे और वो मना कर देंगे। कई बार लोग प्रोडक्ट नहीं लेंगे, कई बार लोग मीटिंग में नहीं आएंगे, कई बार लोग काम नहीं करेंगे। बहुत सारी चीजें आपके साथ ऐसी होंगी कि आप छटपटा के रह जाओगे, छटपटा जाओगे। ये दर्द है जो आज आपको हो रहा है दोस्तों, इसको आपको सहना पड़ेगा।
हमारा जन्म ही रोते हुए होता है साहब, नहीं रोते हैं तो पहले रुलाया जाता है। तो दर्द है, इसको जो आज हो रहा है आपको, इसको आपको सहना पड़ेगा, सहना पड़ेगा आपको। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि पेन इज टेम्पररी बट सक्सेस इज परमानेंट। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। आरसीएम बिजनेस में सफल होने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। करना क्या है कि क्या किया जाए, इस पर हम कुछ बातचीत करेंगे। आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं कि मेरे हिसाब से दुनिया में या आरसीएम में सफल होने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए, पैसा कमाने के लिए जिंदगी में दो ही चीजें चाहिए। पहली जो चीज वो चाहिए आरसीएम का नॉलेज। आरसीएम का नॉलेज, आरसीएम का प्रोफाइल सबको पता होना चाहिए, आरसीएम का प्लान सबको पता होना चाहिए, इनकम कैसे आती है ये पता होना चाहिए, इनकम की गणना कैसे होती है ये पता होना चाहिए, प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, टीम कैसे बनाते हैं और टीम को कैसे मैनेज करते हैं, टीम का गठन और मैनेजमेंट ये पता होना चाहिए। और दूसरा है डेयरिंग, हिम्मत, नॉलेज एंड डेयरिंग, ज्ञान और हिम्मत। सफल होने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए और आपके पास हिम्मत होनी चाहिए। बस मेरा जो अनुभव है आरसीएम में 17 साल, ज्यादा हो गया आपको, मैंने जो महसूस किया है वही मैं आपको सिखाता हूं। मैं कुछ भी ऐसा आपको नहीं सिखाता, नहीं बतलाता जो मैंने नहीं किया हो। मैंने जिंदगी में आरसीएम में जो कुछ किया है वही आप लोगों को बतलाता हूं, वही आप लोगों को सिखलाता हूं। तो एकदम टेस्टेड है ये सारी चीज। मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं कि आरसीएम में सफलता के लिए दो ही आवश्यकता है। एक नॉलेज, आरसीएम का नॉलेज, दूसरा डेयरिंग। लेकिन डेयरिंग मतलब बोलते हैं हिम्मत। हिम्मत का रोल ज्यादा है इस दोनों में, नॉलेज में और डेयरिंग में। नॉलेज में, ज्ञान और हिम्मत में ज्यादा रोल डेयरिंग का है, हिम्मत का है। आरसीएम में सफलता के लिए ज्यादा रोल हिम्मत का है, नॉलेज का रोल कम है। ऐसा मेरा अनुभव है। नॉलेज हम बाद में ले सकते हैं, नॉलेज काम करने से आ जाता है, नॉलेज अनुभव से आ जाता है। हम बुक पढ़ के, मीटिंग ट्रेनिंग में आके नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन हिम्मत का रोल ज्यादा है। जो मेरा हिम्मत मुझसे करा देता है ना दोस्तों, शायद नॉलेज भी वो नहीं करा पाता, नहीं करा पाता। जिंदगी में सफल होने के लिए दो चीजें की आवश्यकता है, एक नॉलेज, दूसरा हिम्मत। लेकिन हिम्मत का रोल ज्यादा है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, जवाब देंगे आप लोग? हैं रेडी? जी सर। सवाल Yes, पूछता sir. हूं। अगर आपको किसी लड़के को अगर आपको किसी लड़की को प्रपोज करना है या किसी लड़के को प्रपोज करना है किसी को, तो आपको नॉलेज चाहिए या हिम्मत चाहिए? क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए साहब, हिम्मत चाहिए। हिम्मत चाहिए। उसी तरह आरसीएम बिजनेस के लिए हिम्मत चाहिए दोस्तों। नॉलेज तो बाद में भी आ जाएगा, नॉलेज तो आपको अनुभव से आ जाएगा। हिम्मत चाहिए, हिम्मत। इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, आप किसी की भी आत्मकथा पढ़ के देखिए, आप किसी की भी जीवनी पढ़ के देखिए, उनकी सफलता में हिम्मत का रोल ज्यादा है, नॉलेज का रोल कम था। उसी तरह आरसीएम बिजनेस में भी सफल होने में हिम्मत का रोल ज्यादा है और नॉलेज का रोल कम है।
हिम्मत खरोल जाता है। किसी भी आदमी, चाहे आप उनको जानते हो या नहीं जानते हो, चाहे आपके परिचित हो चाहे आपके लिए अनजान हो, उससे मिलने के लिए, उससे आरसीएम की बात करने के लिए हिम्मत चाहिए। हम जिसको जानते हैं ना, उससे भी बातचीत आरसीएम का करने में हिम्मत चाहिए। हम हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। जिसको आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, वो तो और अलग बात है, वो तो डबल हिम्मत चाहिए। जिसको आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, उससे बात करने के लिए आपको हिम्मत चाहिए। नॉलेज आ जाएगा, नॉलेज बाद में आ जाएगा, हिम्मत ज्यादा चाहिए। यस और नो? और आरसीएम बिजनेस में वही सफल हुआ है दोस्तों, जिसके अंदर हिम्मत है। नॉलेज बाद में आ जाता है, आपके अनुभव से बाद में आ जाता है, काम करते करते आप सीख जाते हैं। सफलता के लिए दो चीजों की जरूरत है, हिम्मत और नॉलेज। लेकिन हमारे बिजनेस में हिम्मत का रोल जाता है, बहुत ज्यादा है, नॉलेज से ज्यादा। जिसके अंदर हिम्मत है वही सफल बने, जिसके अंदर हिम्मत है वही सफल बने। जिन्होंने जिंदगी में हिम्मत दिखाई है, जिन्होंने जिंदगी में रिस्क लेने की हिम्मत दिखाई है, कुछ नया करने की जिन्होंने हिम्मत दिखाई है, कुछ बड़ा करने की जिन्होंने हिम्मत दिखाई है, कुछ अलग करने की जिन्होंने हिम्मत दिखाई है, वो सफल हुए हैं। बड़े से बड़ा रिस्क लेने की हिम्मत जिन्होंने दिखाई है, अपने जिंदगी में कुछ बेहतरीन करने की जिन्होंने हिम्मत दिखाई है दोस्तों, ऐसे ऐसे लोगों ने ही इतिहास बनाया है। दोस्तों हिम्मत चाहिए, हिम्मत। अगर आपके अंदर हिम्मत है ना, आप सफल होंगे। मैं हमेशा आरसीएम के लोगों से ये बात बोलता हूं साहब, हमेशा बोलता हूं कि सफलता के लिए दो ही चीज चाहिए, दो ही चीज चाहिए। पहली, अभी थोड़ा सा हिम्मत और उधर से एक दो लाइन पैराग्राफ अलग मैं बात करूंगा, फिर आऊंगा टॉपिक पे। पहला जो चीज चाहिए वो चाहिए ज्वाइनिंग कैसे डालनी है, ये नॉलेज होना चाहिए। प्रोडक्ट के लिए आपके पास डिस्प्ले वॉल होना चाहिए। दो चीज कंपलसरी, पहला कि हमको ज्वाइनिंग डालनी आनी चाहिए, और प्रोडक्ट देने के लिए आपके पास डिस्प्ले वॉल हो। बस आपको ज्वाइनिंग डालने आता है ना, और प्रोडक्ट देने के लिए डिस्प्ले वॉल है ना, तो आप बहुत कुछ कर लो। बाकी सब कुछ बताने के लिए, सिखाने के लिए आपके एलओएस हैं, आपके लीडर हैं, आपके मेंटोर हैं, वो सब आपको हेल्प करने के लिए तैयार बैठे। आपको सिर्फ दो चीज चाहिए, एक ज्वाइनिंग डालने आना चाहिए और प्रोडक्ट देने के लिए डिस्प्ले वॉल होना चाहिए। ज्वाइनिंग डालना आना चाहिए, ये सबसे बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है चलेगा, बाद में आ जाएगा। आरसीएम बिजनेस में सफल होना है, आपको से रिक्वेस्ट करता हूं, खुद से ज्वाइनिंग डालना सीख लीजिए और डिस्प्ले वॉल ले लीजिए। डिस्प्ले वॉल। एक बात मैं और कहूंगा कि जिसने भी ज्वाइन कर लिया उसको मीटिंग में बैठाना भी शुरू, चाहे इसके लिए जितना प्रयास करना पड़े। ऐसा नहीं कि एक दो बार हमने कह दिया और उसको छोड़ दिया, तो नहीं सुनता, आता ही नहीं। सुनार को 100 चोट मारना पड़ता है। लोहार एक चोट में, दो चोट में काम चलाना चाहता है, 100 चोट तो मार ही नहीं पाए। आरसीएम बिजनेस बना ही ऐसे लोगों के लिए है जो दुनिया के लोगों को बदलने की चाहत रखता है, जो दुनिया को बदलना चाहता है, जो केवल अपने को बदलना चाहता है, उसके लिए बिजनेस नहीं।
जो केवल अपने लिए इस बिजनेस को करना चाहता है, अपने को बदलना चाहता है, अपना फायदा देखता है, उसके लिए बिजनेस नहीं। आरसीएम बिजनेस बना ही ऐसे लोगों के लिए है जो दुनिया के लोगों को, समाज के लोगों को बदलना चाहता है। क्योंकि हम सेल्समैन नहीं है, इस चीज को समझिए। भले हमारा तरीका है सेल का, हम सेल्समैन नहीं है, हम मैन ऑफ सेल्स हैं। हम मैन ऑफ सेल्स हैं। सेल्समैनशिप करना सबके बस की बात नहीं है, आम आदमी का खेल नहीं है ये। इसके लिए डबल जिगरा चाहिए। तो मेरे दोस्तों, करना क्या है? थोड़ा सा नॉलेज, ज्यादा हिम्मत। तो थोड़ा सा नॉलेज, ज्यादा हिम्मत। अब नेक्स्ट वीक में जो हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीक में यही पेन इज टेम्पररी एंड सक्सेस इज परमानेंट पे आगे बातचीत होगी। इसमें 5 चीजें हैं, एक एक करके उस पर हम चर्चा करेंगे। अभी ये तैयारी मेरी चल रही है। तो थैंक यू। जय आरसीएम। ओवर टू नियाजुद्दीन। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम, क्योंकि सक्सेस पेन इज टेम्पररी और सक्सेस इज परमानेंट। तो बिल्कुल एक बार ही हमें वो दर्द सहना है, उसके बाद फिर हमेशा उसका मजा लेना है। तो बहुत ही बेहतरीन सेशन। और इसी घड़ी में मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर साहिल सर जी को। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग जय आरसीएम। देखिए, ये टॉपिक वाकई न केवल आरसीएम के लिए बल्कि पूरी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। और जब भी हम कोई काम करते हैं और इस नजरिया से करें कि ये जो है ये टेम्परेरी है, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया, हेल्थ बनाने के लिए हम चाहे मॉर्निंग वॉक करें, चाहे जिम में जाएं, पर सबसे जो लास्ट में बात हुई है वो हुई है सपनों की। सपना ही वो बीज है जो हमारी सारी समस्याओं को छोटा कर देता है। यानी अगर सपना बड़ा हो तो समस्या छोटा। स्पेशली हम लोग जिस बिजनेस में हैं, ये 21वीं शताब्दी का बिजनेस है। ये एक सच्चाई है कि ये बिजनेस भारत में 1995 के आसपास, 95-96 के करीब करीब आया। ये भी एक सच्चाई है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में प्री मैच्योर डिलीवरी है। प्री मैच्योर डिलीवरी किसको बोलते हैं? जैसे एक